अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एन वीडियो। तो आज हमने क्लास 8 के जो चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज थी वो करेंगे। फर्स्ट हम इसके एमसीक्यूज वगैरह करेंगे। सो फर्स्ट इसका जो एमसीक्यूज है वो एन एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। उनका कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो पीरियोडिक टेबल में आता है, तो वो है पोटेशियम पी। उसके बाद है उन्होंने कहा है वो Mg जो है मैग्नीशियम जो है वो किस पीरियड से बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल में, तो वो थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। इसी तरह उसके बाद उन्होंने बताया है कि एन अल्कलाई मेटल जो है वो इनमें अल्कलाई मेटल कौन सा है, तो वह है Na। तो सोडियम। उसके बाद उन्होंने बताया है कि जो नियॉन है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो वो नोबल गैस है, नोबल गैस से बिलोंग करता है। इसी तरह फिर उन्होंने पूछा एक ऐसा एलिमेंट जिसके ग्रुप 70 ग्रुप है और वो पीरियोडिक टेबल में 70 ग्रुप पे कौन सा आता है, तो वो कैल्शियम आता है, कैल्शियम Cl क्लोराइड। उसके बाद एटॉमिक नंबर उन्होंने कहा है कि 4th पोजीशन में आता है, तो सेकंड पीरियड में उस किस नंबर पे आता है, तो वो 6 नंबर पे आता है। इस तरह कितने पीरियड्स हैं पीरियड टेबल के अंदर, 7 है। इसी तरह मेटल जो है वो कौन सा है, इनमें से कॉपर है, क्लोराइड है, कार्बन है, नियॉन है, तो वो Cu कॉपर। अब नॉन मेटल इनमें से कौन है, तो नॉन मेटल इनमें से है Na सोडियम। इसी तरह कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं कंसिस्ट होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो हीलियम है, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। उसके बाद उन्होंने शॉर्ट आंसर मैं आपको इसके बताऊंगी। तो उन्होंने कहा व्हाट इज़ मीन बाय पीरियड इन पीरियोडिक टेबल। तो अब डेफिनेशन हमने शॉर्ट आंसर करने हैं इसके क्वेश्चन का। जो पेज नंबर है फर्स्ट आपके जो टॉपिक स्टार्ट होते हैं वहाँ बताया गया है, तो हम देखते हैं यहाँ ये बताया गया। उन्होंने डेफिनेशन पूछी है पीरियड की भी, और उसके नीचे भी उन्होंने सेकंड क्वेश्चन किया है कि ग्रुप की भी बताएं। मैं आपको बताया था एस व्हेन एन अरेंज इन अ सच अ वे द एलिमेंट्स फ्रॉम हॉरिजॉन्टल रो। जो उन्होंने कहा है ऐसे एलिमेंट जो अरेंज किए जाते हैं हॉरिजॉन्टल रो की फॉर्म में, उन्हें हम लोग पीरियड्स कहते हैं। और जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, उन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक यहाँ हो गई पीरियड्स की डेफिनेशन, और यहाँ से यहाँ तक होगी ग्रुप्स की डेफिनेशन। ठीक है, ये आपको 2 क्वेश्चन का यानी 2 सवालों का आंसर लगा दिए। एक मैंने फर्स्ट लगवाया आपको ये वाला व्हाट इज़ मीन बाय पीरियोडिक टेबल, और दूसरा हमने लगा लिया है ग्रुप का भी। उसके बाद डिफाइन एलिमेंट की, तो डिफाइन एलिमेंट भी यही है पेज नंबर फर्स्ट पे। अगर आप लोग आ जाएं तो आपके टॉपिक के नीचे एलिमेंट दी है। एन एलिमेंट ऐसे सब्सटेंस एलिमेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो स्प्लिट नहीं करते टू ज़्यादा, यानी सब्सटेंस में टूटते नहीं है ज़्यादा। तो उनकी जो ऑर्डर नहीं होती है वो केमिकल चेंज में उनकी फॉर्म होती है, लेकिन ये बेसिक प्रैक्टिकल जो होते हैं पार्टिकल होते हैं एलिमेंट के, उन्हें हम लोग एटम भी कहते हैं। तो एलिमेंट्स की तो यहाँ से बनती है ऑल मटीरियल्स थिंग्स डू नॉट हैव सेम टाइम। जैसे एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर मटीरियल होते हैं उनके अंदर सेम टाइप यानी एक जैसी शक्ल कह ले नहीं होती मैटर की, वो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं मैटर को, उन्हें हम लोग एलिमेंट्स भी कहते हैं। बट इसकी जो डेफिनेशन होती है वो यहाँ से यहाँ तक की जो मैंने आपको बताई। उसके बाद जो क्वेश्चन है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन देयर वैलेंस शेल। उन्होंने कहा नहीं व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर की आप लोगों ने यहाँ से करनी है। एटॉमिक नंबर की यहाँ बताई गई है डेफिनेशन। ये भी पेज नंबर है 47 पे। ऐसे नंबर ऐसे प्रोटॉन्स के नंबर जो प्रेजेंट हो एटम के अंदर, एटम के एलिमेंट के एटम के अंदर, उसे हम लोग एटॉमिक नंबर करते हैं। एटॉमिक नंबर का सिंबल जो है Z है। तो आपने ये भी क्वेश्चन नंबर जो 4 का आंसर ये एटॉमिक नंबर डेफिनेशन यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, पेज नंबर 47 पे। उसके बाद हम लोग करेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक वैलेंस शेल ऑफ H के। तो ये भी यहाँ ऊपर बताया गया है, मैं आपको इधर बताया पीरियोडिक टेबल में। अगर वैलेंस शेल देखें H का हाइड्रोजन 1.0, तो हाइड्रोजन के अगर हम लोग यहाँ देखें तो हाइड्रोजन की 18 बन रहे, 18 होते हैं 18 शेल्स हाइड्रोजन। ये तो केवल हीलियम है। तो हाइड्रोजन हम लोग देख लेते हैं, हाइड्रोजन में 1 है, टोटल 1 वैलेंस शेल होगा उसमें। एटॉमिक नंबर वैलेंस शेल्स का बताया नहीं गया हो, हाँ तो इतना ही होगा। इसमें उन्होंने कहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स हैं इक्वली होते हैं, तो इसमें वैलेंस शेल भी इसका 1 ही होगा, इक्वल ही होगा। उसके बाद ऑक्सीजन का उन्होंने नॉन मेटेलिक पूछा हुआ है, तो ऑक्सीजन में नॉन मेटेलिक ये भी आपने क्वेश्चन पीछे पढ़ सकते हैं। ऑक्सीजन का नॉन मेटेलिक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो इसमें यहाँ बताया गया हुआ इसका हीलियम या रेंडेनियम, और ये ऑक्सीजन का बताया 8।
तो उसका ग्रुप नंबर भी आपसे पूछेंगे, मैंने सारे पढ़ा दी हूँ तो आपको पता चल जाएगा। पढ़ेंगे तो पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन का ग्रुप कितना है, 18 ग्रुप पे आ रहा है। इसी तरह ऑक्सीजन जो है वो कहाँ लोकेटेड होती है पीरियोडिक टेबल में, किस ग्रुप में, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ऑक्सीजन कहाँ होती है। ऑक्सीजन ये 16 ग्रुप है और किस ग्रुप में आती है, ग्रुप्स में वाले में पोर्शन में आती है, तो ये आपने अच्छे से करना। उसके बाद उन्होंने बताया कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रिक्वायर्ड होते हैं वैलेंस शेल में, कंप्लीट वैलेंस शेल में। उसके बाद स्टेट्स की ऑक्सीजन की डेली लाइफ में हम किस तरह यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताया है कि सोडियम मेटेलिक एलिमेंट्स सारे वही क्वेश्चन अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपको हो जाएगा। ये पढ़े हुए हैं आपने, तो वही क्वेश्चन किए हैं जो मैं आपको टॉपिक में बता सकें कि कैसी इलेक्ट्रिसिटी है, किस तरह का कंडक्टर है, कंडक्शन है, मेलिबिलिटी, डक्टाइल, ये सारे ये बताए हुए हैं मैंने आपको ना प्रीवियस लेक्चर में बताया। अगर आप देखें तो इलस्ट्रेड, ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन इससे भी अच्छे से आप लोग अल्कलाइन हाइड्रोजन नोबल गैस इसे कहते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मास्टर चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें। एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड अल्लाह हाफिज़।